राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। तो दोस्तों, देवशयनी एकादशी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। देवशयनी एकादशी का महत्व क्या है, ये हम आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे और इसी में हम बताएंगे कि इसकी व्रत कथा क्या है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महात्म्य का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ये एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे योगिनी एकादशी कहते हैं, के बाद आती है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इसी एकादशी से चातुर्मास का आरंभ माना जाता है। इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह आदि नहीं किया जाता। मान्यता है कि इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और फिर 4 माह बाद उन्हें उठाया जाता है। उस दिन को देवात्थनी एकादशी कहा जाता है। इस बीच के अंतराल को ही चातुर्मास कहा गया है। तो आइए हम शुरू करते हैं देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत से करने से क्या विधि है और किस देवता का पूजन करना है? श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक बार देव ऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया, सद्गुण महाधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए ये कोई भी नहीं जानता है। अतः वे भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला था। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ गया। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मा, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ भी मैं अपने राज्य में दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है? कृपया इसका समाधान करें। ये सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सतयुगों से उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक यह दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। दुर्भिक्ष की शांति उसे मारने से ही संभव है। किंतु राजा का हृदय एक निरपराध शूद्र तपस्वी का शमन करने के लिए तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे देव, मैं उस निरपराध को मार दूं। यह बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा है। कृपा करके आप कोई और उपाय बताएं। महर्षि अंगिरा ने बताया, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए और चारों वर्णों सहित पद्य का एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार बारिश हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार देवशयनी एकादशी के महात्म्य का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं और उनको हर चीज़ का लाभ भी प्राप्त होता है। देवशयनी एकादशी बहुत बड़ी एकादशी मानी जाती है, जिससे कि धन संपदा की भी आपके जीवन में कोई कठिनाई आपको नहीं देखनी पड़ती है। तो ये थी हमारी आज की कथा। इसके अलावा हम आपको एक पौराणिक कथा का भी इसमें एक और कथा सुनाएंगे, जो कि इस प्रकार है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार राजा बलि ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था, जिससे देवता परेशान हो गए थे। भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि से भिक्षा मांगी और उन्हें पाताल लोक भेज दिया। माता लक्ष्मी ने राजा बलि से राखी बंधवाकर भगवान विष्णु को वापस ले लिया। भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वे आषाढ़ शुक्ल की एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक पाताल लोक में योग निद्रा में रहेंगे। इसलिए भगवान विष्णु की पूजा के लिए आपको इस दिन बहुत अच्छे से व्रत करना चाहिए और उसका फल भी आपको ज़रूर मिलता है। तो
एकादशी की व्रत कथा। तो आगे बढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे कि हमारे चैनल में आपको बहुत जल्दी ही नई वीडियोस देखने का मौका भी मिलेगा। तो दोस्तों, मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।